नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। कोरोना का कहर शहर दर शहर बढ़ता ही जा रहा है। बीते कई दिनों से देश में 3.5 लाख से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। आज भी यह आंकड़ा 3,52,000 को पार कर गया है और वहीं अभी भी देश के कई अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में एक सवाल रह रहकर सभी के दिमाग में आ रहा है कि क्या देश को एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन की आवश्यकता है। रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,52,991 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2,812 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। 24 घंटे में 2,19,272 लोगों ने कोरोना को मात दी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कोरोना को लेकर देश की वर्तमान स्थिति। 24 घंटे के मामले 3,52,991। 24 घंटे में मौत 2,812। कुल मामले 1,73,13,163। अब तक ठीक हुए 1,43,04,382। अब तक मौत 1,95,123। देश में एक्टिव केस 28,13,658। टोटल वैक्सीनेशन 14,19,11,223। वहीं बात करें हरियाणा की तो प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं प्रदेश में कोरोना को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है। बीते 24 घंटे में 10,985 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 3,410, फरीदाबाद में 1,560 नए केस, हिसार में 940, सोनीपत में 610 नए मामले, करनाल में 570, पानीपत में 491 नए केस, सिरसा में 469, पंचकूला में 368 नए मामले, अंबाला में 340, महेंद्रगढ़ में 292 नए केस, यमुनानगर में 298, जींद में 289 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 64 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 3,767 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में कुल मरीज 4,24,319। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 74,000 के पार। एक दिन में 6,057 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 3,46,000 से ज्यादा मरीज ठीक। उधर कोरोना के इंतजामों को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रदेश में शाम 6 बजे के बाद प्रशासन अलर्ट होकर दुकानें बंद कराता दिखाई दे रहा है। हिसार में कोरोना के संकट को लेकर उपायुक्त ने बताया कि जिले में अभी हालत नियंत्रण में है। इसके अलावा सतर्कता और सावधानी को कोरोना लड़ाई में सबसे अहम बताते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। कोरोना से निपटने के लिए देश और प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कई प्रदेशों में वीकेंड लॉकडाउन लगा है तो कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू जारी है। इसी को लेकर दिल्ली ने अपने लॉकडाउन के समय को और 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में विशेषज्ञों का यही अंदाजा है कि लॉकडाउन ही कोरोना के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी बीच हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुमन जुड़ चुकी हैं लाजपत। हमारे संवाददाता सोनीपत से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुमन, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर सुमन, मेरा सबसे पहला सवाल यही कि फिलहाल जो कोरोना का जो दूसरा फेज है ये कितना खतरनाक माने, क्योंकि देखिए लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, संक्रमितों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और ज्यादा खतरनाक होता है नजर आ रहा है ये कोरोना अब की बार का, क्योंकि देखिए बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि अब रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश का और प्रदेश का रिकवरी रेट भी लगातार घट रहा है। तो इस बार सिचुएशन थोड़ा सा खराब है पहले सिचुएशन टू, क्योंकि पहले सिचुएशन में हमारे लॉकडाउन भी था, 3 हफ्ते लॉकडाउन था, बस लोग थोड़ा सा लोग बाहर नहीं निकल रहे थे,
पिछले 3-4 महीने से लोग बहुत रिलैक्स हो गए हैं, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं बाहर। ऐसा लोग भूल ही गए कि एक्चुअली कोविड सिचुएशन है हमारी कंट्री में, है ना। और इलेक्शन चल रही है, कुंभ मेला चल रही है, तो बहुत सारी इन चीजों की वजह से ना इस बार थोड़ा सा खतरनाक है। ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। जो हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव है, लोग डर रहे हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए। इस वजह से भी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड है इस बार। जो वायरस है, वायरस का भी फीचर है कि इस बार जो वायरस है थोड़ा सा ज्यादा इन्फेक्टिव है, ज्यादा फैल रही है लोगों में, और बड़ी तेजी से फैल रही है। हवा में है वायरस, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को है इस बार इन्फेक्शन, और इस बार थोड़ा सा खतरनाक है। लेकिन अब जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लोगों में ये संदेह भी है, एक भ्रांति भी है लोगों में कि लोग वैक्सीनेशन तो करवा रहे हैं लेकिन वो भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। बट जो वैक्सीनेशन करके जो इन्फेक्टेड हो गए हैं इस बार, उनकी जो इन लोगों में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा, मतलब बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है, खतरनाक सिम्टम्स नहीं है उन लोगों में, और वो लोग जल्दी से जल्दी रिकवर हो रहे हैं। तो वैक्सीनेशन का फर्क हमें दिख रहा है, क्योंकि जैसे हमारे अस्पताल में जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो पहली बार जब फेस हुआ था तो एटलीस्ट 60% लोग इन्फेक्टेड थे, किसी न किसी महीने में इन्फेक्टेड थे। इस बार हमारे हॉस्पिटल में इतने कम इन्फेक्शन है हम हेल्थ वर्कर्स में, क्योंकि हम सारे लोग वैक्सीनेटेड है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वैक्सीनेशन इज 100%, कोई चीज ऐसे 100% नहीं होता है लाइफ में, बट आपके जो सिम्टम्स है, अगर आप कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे वैक्सीनेशन के बाद, वो वाला इन्फेक्शन जो है बहुत माइल्ड होता है और आप इजीली रिकवर होते हैं। तो अगर किसी के मन में ये संदेह है वैक्सीनेशन के लिए, मैं यही बोलूंगी हाथ जोड़ के कि प्लीज आप वैक्सीनेशन कर लो, अपना इम्यूनिटी बढ़ा दो, एंटीबॉडी बढ़ा दो, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन भी आए, वो माइल्ड इन्फेक्शन ही रहेगा और आप रिकवर हो जाओगे। डॉक्टर सुमन, आप जुड़ी रहिएगा। इसी बीच शुरू कर लेते हैं सोनीपत की ओर। संवाददाता लाजपत लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लाजपत, आप बताएं कि सोनीपत में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ताबड़तोड़ आंकड़े यहां दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी कह चुके हैं कि प्रदेश के जो 50% आंकड़े हैं वो साइबर सिटी गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद से दर्ज किए जा रहे हैं। तो यहां सोनीपत में कोरोना के आंकड़े बढ़ने का क्या कारण माना जाए? ये देखिए सोनिया, इस वक्त हम एक बैंक के सामने है, निजी बैंक है। आपको लाइव तस्वीरें दिखाई दे रही है कि ये भीड़ कैसे एक दूसरे पर चढ़ी हुई है। कि भीड़ देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग ये बैंक अपने आप में बयान करता है। ये बुजुर्ग जो लोग हैं, जिनकी पेंशन आती है, वो लोग हैं कुछ जो जी। लगातार सोनीपत में आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, ये कारण आपको दिखाई दे रहा है। ये जो जनता है, ये कहीं न कहीं लापरवाह है। आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे जो भीड़ है, और बैंक के सामने भीड़ है, लगातार बुजुर्ग व्यक्ति हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे अगर बीमारी फैलेगी, किसी न किसी व्यक्ति को कोई कोरोना होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बीमारी कैसे फैलेगी। बातचीत कर लेते हैं बुजुर्ग महिला से। आप किस लिए आए हो बैंक में? जी, पेंशन लेने। चलिए, इसी बीच लाजपत, बहुत शुक्रिया। अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हिसार जिले के रुकलाना क्षेत्र से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, देखिए, हिसार से भी ताबड़तोड़ आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं, और यहां बढ़ते आंकड़ों का क्या कारण माना जाए आपके क्षेत्र में? देखिए सोनिया जी, हिसार ही नहीं, पूरे देश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, और हर जगह एक ही सबसे बड़ा जो कारण निकल कर आ रहा है वो है लोगों की लापरवाही। लापरवाही की वजह ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे हैं, और जो लोग संक्रमित हो रहे हैं वो भी कहीं न कहीं इस आज तक भी ये माना जा रहा है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है। तो ये एक लोगों के अंदर जो गलत धारणा बनी है, यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इतने ज्यादा संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं। हिसार की बात करें तो हिसार का आंकड़ा 1000 को छूने को है, जो अपने आप में एक भयावह सामने लाने वाला आंकड़ा है। हालांकि प्रशासन की ओर से काफी सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, दवाइयों का इंतजाम किया जा रहा है, वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, और लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे, जिसकी वजह लोगों की लापरवाही ही है। जी अनूप, यहाँ जिस तरह से शहर में आंकड़े बढ़ रहे हैं, और अगर बात हिसार की ही करें तो ये जो शहर है, ये गांव का शहर है। जो गांव के व्यापारी हैं उनका काम भी शहर पर निर्भर है, छोटे या बड़े दुकानदार हैं उनका काम भी शहर पर निर्भर है, जो किसान हैं उनका काम भी शहर पर निर्भर है। तो जिस तरह से यहाँ शहर में आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या उसका सीधा असर ग्राम क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है?
इतने बेड के दवाइयाँ मिलना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए लोगों को जरूरत है कि जागरूक हो जाए और दोनों को अपने में राज्य सरकारों से सहयोग करेंगे। अनूप जुड़े रहिएगा। और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुमन, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से शहरों में आंकड़े बढ़ रहे हैं तो शहरों का सीधे सीधे प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है, तो फिलहाल इस तस्वीर को आप किस तरह से देखती हैं? कितना भयावह है, कितना चुनौतीपूर्ण मानी से सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी और खास तौर पर लोगों के लिए भी? अभी जो सिचुएशन तो खराब है, बेड मिलना बहुत मुश्किल है, बट सारे यहाँ की सारे हॉस्पिटल्स ने अपने बेड्स बढ़ा दिया है। हम जैसे डॉक्टर्स हम बहुत टेलीकंसल्ट भी कर रहे हैं लोगों को हेल्प करने के लिए। 90% ऑफ द टाइम ये इन्फेक्शन जो है, ये माइल्ड इन्फेक्शन है जो घर पे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एंड 10% लोगों में ऐसा है कि हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। तो सिचुएशन खराब हो रही है, पैनिक बहुत ज्यादा है लोगों में। ऑक्सीजन की इतनी मतलब मारामारी हो रही है, एवरीबडी इज पैनिकिंग कि हमें हॉस्पिटल दौड़ना है। हर चीज के लिए हॉस्पिटल दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर के टच में रहिएगा, टेलीकंसल्ट ले लीजिए। हॉस्पिटल तभी आना है जब आपकी सिम्टम्स सिवियर हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में कम होती है, तब आपको हॉस्पिटल आना है। देखिए डॉक्टर सुमन, अभी मौसम में परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों को जुकाम भी होगा, बुखार भी होगा, तो ऐसे में कोरोना के लक्षण किस तरह से पहचाने जाएं, और अगर कोरोना के लक्षण नजर भी आए तो शुरुआती दौर में क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए अभी क्योंकि मौसम में बहुत चेंजेस हो रही है, पता नहीं चल रहा है कि ये कॉमन फ्लू है जो कॉमन कोल्ड माना जाता है या ये कोरोना है। बट मैं यही बोलूंगी लोगों को कि इस सिचुएशन में जैसे कि इतनी कोविड की केसेस है, इन सिचुएशन में कोई भी कोल्ड या कॉफ या फीवर है तो आप कोविड का टेस्ट जरूर करा लीजिए। अगर कोविड नेगेटिव है तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग है। आप अपनी सिम्टम्स के हिसाब से अपना डॉक्टर के पास आप सलाह ले लीजिए कि क्या ट्रीटमेंट लेना है। बट अगर कोविड पॉजिटिव है तो ट्रीटमेंट अलग होगा। सिम्टम्स कॉफ, रनिंग नोज है, स्नीजिंग है, फीवर है, और आजकल कुछ नए सिम्टम्स भी आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है। तो एनी फीवर इस सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में कोई सा भी फीवर हो तो आप जरूर अपने डॉक्टर के पास चले जाइए, सलाह ले लीजिए, बिकॉज ये फीवर कोविड हो सकता है। कौन कौन सी मेडिसिन आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वो इस दौरान वो मेडिसिन ले सकते हैं ताकि उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े? और जाहिर सी बात अगर कोई भी हॉस्पिटल जा रहा है तो बहुत ज्यादा पैनिक भी हो रहा है और ज्यादा डर भी महसूस कर रहा है। तो अगर आपको फीवर है, कॉफ है, तो आप कोविड टेस्ट जरूर करा लीजिए। अगर कोविड पॉजिटिव है तो पहले आप अपना पल्स और ऑक्सीजन लेवल आप जरूर मेजर कर लीजिए। आप छोटा सा डिवाइस आता है, उसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, आपको कहीं किसी भी केमिस्ट शॉप में मिल जाएगा, आप अपने पास वो रख लीजिए, मेजर कर लीजिए अपना ऑक्सीजन लेवल। अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर है तो आपको माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है। अगर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं है तो आपका इन्फेक्शन माइल्ड है, तो आप घर पे रहना है। फीवर के लिए दवाई लेना है, कॉफ की मेडिसिन सिरप है वो लेना है। आइवरमेक्टिन हम लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इट इज नॉट अ मस्ट कि वो लेना है, बट हम प्रिस्क्राइब करते हैं, वो एंटीबायोटिक है। और स्टेरॉइड आप बिल्कुल यूज नहीं करना है अगर आप इन्फेक्शन हुए हैं। तो बाई चांस आपकी सिम्टम्स थोड़ा सिवियर है, आपको ब्रीथिंग, आपको सांस लेने की तकलीफ हो रही है, फीवर रुक नहीं है, फीवर 1 हफ्ता हो गया फीवर नहीं रुक रहा है, सांस में जकड़न हो रही है और आपकी ऑक्सीजन लेवल 95 से कम है, तो आप डेफिनेटली आप हॉस्पिटल चले जाइएगा। आप HRCT चेस्ट जो चेस्ट का होता है वो करने की जरूरत है। उस डैमेज के अनुसार हम ट्रीटमेंट देते हैं। रेमडेसिविर अगर जरूरत पड़ती है, डिपेंडिंग कितना डैमेज है लंग, फिर हम रेमडेसिविर देते हैं, वो इंजेक्शन है, और ऑफकोर्स स्टेरॉइड की इंजेक्शन भी देते हैं। सीवियर इन्फेक्शन किसको माना जाता है? ऑक्सीजन लेवल 90 से कम है, आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, फिर उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। हम रेमडेसिविर देते हैं, हम टोसिलिजुमैब एक और इंजेक्शन होता है, वो केस टू केस बेसिस पे हम डिसाइड करके हम देते हैं। स्टेरॉइड भी देते हैं। तो अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो माइल्ड इन्फेक्शन है घर पे मैनेज हो सकती है,
और अगर मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन है, अगर आपका लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है, तब आप हॉस्पिटल पे चले जाइएगा। बाई चांस हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे आप अपने पेशेंट को प्रोन लिटा दीजिए। प्रोन का मतलब ये है कि पेट पे लिटा दो, उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो। ऑक्सीजन के अगर आप मैनेज कर सकते हो सिलेंडर्स की तो आप ऑक्सीजन चलता तो तब तक बेड मिलती है, बट पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। डॉक्टर सुमन, आप जुड़ी रहिएगा। इसी बीच हम रुख कर लेते हुआ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता गगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगन, आपके क्षेत्र में भी कोरोना का कहर लगातार बरपता हुआ नजर आ रहा है। यहां नाइट कर्फ्यू कितना सफल माने और कोरोना के जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसको लेकर यहां क्या कुछ रिपोर्ट सामने आई, क्या तस्वीर सामने आई? देखिए सोनिया, जिस हिसाब से नाइट कर्फ्यू स्टार्ट होता है 6 बजे से मुझे देखा जाए तो सभी दुकानें और जो मार्केट से आए और क्लबिंग स्थान है सभी पूर्ण रूप से बंद करवा दिए जाते हैं। और बात की जाए तो कोरोना को लेकर तो आज 15 दिन के अंदर देखा जाए तो 3 कोरोना पॉजिटिव आने से लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो लोगों में अब डर भी देखने को मिल रहा है कि कहीं अगर जो इसी हिसाब से लगातार कोरोना केसेस बढ़ते रहे, अगर जो नाइट कर्फ्यू लगातार बढ़ता रहा तो लोगों को अब इस बात का डर है कि अगर जो लॉकडाउन पूर्ण रूप से लॉकडाउन लग जाता है तो यहां जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए क्या प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है? क्योंकि देखिए आंकड़े बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, तो क्या उस हिसाब से प्रशासन मुस्तैद, स्वास्थ्य सुविधाएं यहां ठीक हैं? देखिए, प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लोगों को समझाया जा रहा है और जो लोग इसका सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके चालान काटे जा रहे हैं और कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है दुकानदारों से भी। और जो अपील की जा रही है सभी से कि मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तो जब हमारी डॉक्टरों से बात हुई तो उनका कहना है कि पूर्ण रूप से तैयार है किसी भी समस्या से लड़ने के लिए। देखिए, इस समय मैं हुआ कि मुख्य बाजार में जहाँ पर अधिकतर लोग आप देख सकते हैं कि मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और बाजारों के अंदर भी कम रौनक देखने को मिल रही है। जी, अगर यहाँ अस्पतालों की बात करें, क्या तमाम सुविधाएं यहाँ नजर आ रही हैं गगन? जी देखिए, बात की जाए सोनिया अस्पतालों की तो देखा जाए तो जब हमारी डॉक्टरों से बात हुई थी तो हमने ग्राउंड जीरो पर जाके देखा तो उनकी टीम पूर्ण रूप से तैयार है। और देखा जाए तो जिस हिसाब से अब प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिल रही है तो देखा जाए तो दो ऑक्सीजन सिलेंडरों की भी पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है यहाँ पर। जी, आप बने रहिएगा। डॉक्टर सुमन, मेरा सवाल अब आपसे, देखिए जिस तरह से कोरोना का कहर बढ़ रहा है तो ऐसे में खास तौर पर अगर गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उन्हें फिलहाल क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए? देखिए, अभी जो है वैक्सीनेशन के लिए तो इट्स नॉट वेरी क्लियर कि क्या गाइडलाइंस है लेडीज के लिए। कुछ कह रहे हैं कि सेफ है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, सेफ नहीं है, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। बट मैं प्रेग्नेंट लेडीज, गर्भवती लोगों के लिए बोलूंगी कि आप घर पे ही रहो, बाहर मत जाना। हॉस्पिटल विजिट जो भी हो सकता है टेलीकंसल्टेशन भी कर लीजिए और बहुत पी लीजिए, अपना न्यूट्रिशन बढ़ा दीजिए और ज्यादा लोगों से ना मिले, मैं यही बोलूंगी। और इसी के साथ जिस तरह से अब आंकड़े बढ़ रहे हैं डॉक्टर सुमन, तो इसको लेकर आपको लग रहा है कि वैक्सीनेशन जो है वो कारगर है? फिलहाल वैक्सीनेशन से ही ये इन्फेक्शन कम हो जाएगा। वैक्सीनेशन से ही ये सिवियरिटी जो है, जो सिवियर इन्फेक्शन हो रहे हैं वो कम हो जाएगा। हम ऑलरेडी देख के जो लोगों ने वैक्सीनेशन लिया, जो परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन उन लोगों में है 0.04% है। तो ये इसमें वेरी क्लियरली यही बात है कि आप वैक्सीनेशन ले लो, अगर आपको इन्फेक्शन भी आएगा तो वो ब्रेक नहीं होगा। तो मैं यही बोलूँगी वैक्सीनेशन तो करना है, हमें वैक्सीनेशन ड्राइव और बढ़ाना है। मरीजों को वैक्सीनेट करोगे इतनी इम्यूनिटी बढ़ेगी हमारी कम्युनिटी में और हम इस ब्रेक को हम ब्रेक कर सकते हैं। बिल्कुल, जुड़े रहेगा डॉक्टर सुमन आप हमारे साथ। गगन, मेरा सवाल अब आपसे है, आपके क्षेत्र में कोरोना से जो मरने वालों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, तो ऐसे में जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और जो यहाँ कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, अगर उनमें आयु वर्ग की बात करें तो कौन सा आयु वर्ग यहाँ पर ज्यादा है? क्या बुजुर्ग ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं या फिर युवाओं की संख्या है? देखिए सोनिया, देखिए बात की जाए तो 70% जो देखा जाए तो बुजुर्ग हैं कि उनके कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट ज्यादा आ रही है और देखा जाए तो 30% जो है युवा वर्ग की रिपोर्ट आ रही है जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया गगन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट के लिए। डॉक्टर सुमन, मेरा सवाल अब आपसे, जिस तरह वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है और ऐसे में अब आपको वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर क्या लग रहा है कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया जो है किस आयु वर्ग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर आयु वर्ग को तो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या इन्हें वैक्सीन दी जाए या फिर नहीं दी जाए। तो ऐसे में जो आयु वर्ग का, क्या इसमें भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए? मेरा तो यही कहना है कि सबको वैक्सीनेशन देना है। अभी जैसे मैंने बोला है, बताया है कि प्रेग्नेंट लेडीज का अभी जो है वो क्लियर नहीं है। यूएस में है, वो कह रहे हैं कि फाइजर वाला जो वैक्सीन है सेफ है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, बट वो क्लियर नहीं है। तो जब तक वो गाइडलाइंस नहीं आएगा तब तक हमें रुकना ही है। बट बाकी लोगों को मैं बोलूंगी सबको वैक्सीनेट करना है, सब लोगों को वैक्सीनेट करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर सुमन। और यहाँ देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, प्रदेश में भी कोरोना के ताबड़तोड़ आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें कोरोना की इस दूसरी लहर को हराना है। वैक्सीनेशन प्रक्रिया भी लगातार जारी है। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उसको लेकर भी पंजीकरण 28 अप्रैल से शुरू होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।